मीन राशि वालों, मेरे प्रिय मित्रों, जितने बर्बाद होने थे आप हो गए, क्योंकि ग्रहों की ऐसी मंशा थी। मगर ग्रहों के बल पे मैं आपसे कह रहा हूं कि इससे ज्यादा बर्बाद आप नहीं होगे। जीवन में दोबारा वापसी करोगे, क्योंकि आधा साल बेमिसाल 1 जुलाई से लेके और 31 दिसंबर सन 2026 तक का समय कैसा रहने वाला है, क्योंकि ग्रहों के अब दुर्योग खत्म हो गए। मीन राशि वालों को अब ऐसा लगेगा कि शनि की 7.5 खत्म ही हो गई, क्योंकि शनि महाराज अब वरदान देंगे। इनके वरदान आपके जीवन से जुड़े हुए हैं, आपकी कामयाबी से जुड़े हुए हैं, आपकी नौकरी, आपके व्यापार और आपकी सेहत और कर्ज से जुड़े हुए हैं। मीन राशि वालों की पहले की लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाली गई है। उतार चढ़ाव, कर्ज का होना, बार बार व्यापार में नुकसान, नौकरी का छूट जाना, सेहत का खराब रहना, एक अजीब सा डर और एक अजीब सी चिंता। क्योंकि मेरे भाई, जब जिंदगी में आदमी बार बार ठोकर खाता है और बार बार गड्ढे में गिरता है, तो उसे एक एक कदम फूक फूक के रखना पड़ता है। दूध का जला भी छाछ को फूक फूक कर पीता है, वो हाल आपका रहा है। शनि की 7.5 क्या है? आपकी जिंदगी का आईना दिखाती है, आपके जिंदगी में स्ट्रगल कराती है, आपकी जिंदगी में संघर्ष को लेके आती है। मगर शनि बुरा नहीं है। आपके कर्म, आपकी कुंडली, आपकी राशि देवीय राशि है, उससे जुड़ा हुआ शनि का फल है। हर मीन राशि वाले परेशान नहीं है, मगर कुछ तो लोग परेशान भी है। 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक की बात मैं इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि इसमें शनि, राहु, केतु और देवगुरु बृहस्पति जो 4 ग्रह हैं, वो एक ऐसा राजयोग बनाएंगे जो आपकी जिंदगी का तख्ता पलट कर देंगे। बात करते हैं मीन राशि वालों के देवगुरु बृहस्पति की। देखिए, गुरु का जो नाम आते ही आदमी का दिमाग बिल्कुल बदल जाता है, क्योंकि गुरु एक ऐसा प्लेनेट है जिसके पास सुख है, ब्लेसिंग्स है, आध्यात्म का कारक है, एजुकेशन है, जीवन की बरकत है, सुख सुविधाएं हैं, दौलत है, परिवार है, पैतृक संपत्ति है। ये सब गुरु है। गुरु यानी लक्ष्मी का दूसरा नाम, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास सत्कर्म है, उसके पास सब सुख है, उसके डिसीजन सही है। अब मीन राशि वाले क्या है, थोड़े से घबरा गए हैं, और घबराना भी जायज है, क्योंकि शनि की 7.5 ने उनके जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव कर दिए हैं। व्यापार डूब रहा है, कर्ज हो गया, जो लोग शेयर सेंसेक्स से जुड़े हुए थे उनके जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव हुए हैं, उससे सेहत पे भी आपका बुरा असर रहा है। मगर दुख भी खत्म होता है, हमेशा दुख नहीं रहता। ग्रह कभी एक स्थान पे, एक भाव पे जो है चिपके नहीं रहते, वो परिवर्तन करते हैं, और जब उनका परिवर्तन होता है तो आपके जीवन का भी परिवर्तन होता है। इस समय हम देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो गुरु आपके 5वें घर में 30 अक्टूबर सन 2026 तक बैठे हुए हैं। उसके बाद ये अतिचारी होते हुए 5वें घर से निकल के आपके 6ठे भाव में जाएंगे। तो यहाँ 30 अक्टूबर सन 2026 तक का समय आपके जीवन में बहुत बड़ा गोल्डन टाइम है। उसके बाद भी अच्छा समय है, मगर 30 अक्टूबर सन 2026 तक का समय बहुत ही सुंदर है। आपके जीवन में नई तरक्की, नई कामयाबी, नई नौकरी, नया व्यापार, अच्छी सेहत, और आपके जीवन में जो कर्ज हो गया है वो कर्ज उतरने की संभावना होगी। अब आप कहेंगे गुरुजी कर्ज कैसे उतरेगा? ऊपर से इनकम आएगी। अब देखो, आप अपनी नीयत को साफ रखना। अगर आपने किसी से पैसा लिया है उधार, अब या आपके जीवन में कोई परेशानी थी तो उसने उधार दे दिया, तो आपका फर्ज क्या बनता है कि ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके उसे चुका दो। उससे आपके शनि, राहु, केतु और गुरु अच्छे होंगे, तो आपका इनकम ऑफ फ्लो, जो सोर्सेज इनकम है, प्राप्तियां हैं, वो बढ़ेंगी। तो खर्चे उतने करो कि कर्ज ना हो, और एक सिस्टमेटिक तरीके से वर्क करेंगे तो ये बचे हुए जो 6 माह हैं आपके जीवन की तरक्की के रहेंगे।
बात करते हैं शनि की। शनि लगन में बैठा हुआ आपके जिंदगी में आपको एक मास्टरमाइंड बना रहा है। चुस्त चालाकी का कारक ये ग्रह है। अध्यात्म को शनि कम पसंद करते हैं, ये कर्म में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। अब आपकी जो जन्म कुंडली है वो आध्यात्मिक कुंडली है। मीन राशि वाले बहुत ही सीधे, सच्चे, ईमानदार, भोले, दुनिया से बेपरवाह होते हैं। उन्हें ये पता नहीं है कि दुनिया कितनी धोखेबाज है। मीन लगन, मीन राशि वाले देवीय राशि है और आज का जो युग है वो असुरी युग है। उसमें झूठ, झपट और इंसान क्या है, धोखा देता है। और वो ऐसे लोग नहीं हैं, वो सच्चे हैं, ईमानदार हैं, बस अपने काम से मतलब रखते हैं। इस दुनिया में झूठ से वो बेपरवाह हैं। तो ये जो शनि है उन लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा जो लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, जो मेरे भाई बंधु इंटरनेट से संबंधित कोई काम करते हैं, विदेशों से संबंधित काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं, दवाइयों के कारोबारी हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही सुंदर समय रहेगा। बचे हुए 6 माह यानी आधा साल बेमिसाल, क्योंकि यहाँ शनि से संबंधित काम ही आपके जीवन में तरक्की देंगे। मगर मेरे भाई बहनों, आलस मत करना, क्योंकि लगन में बैठा हुआ शनि आपको, अगर आपने काम कल के ऊपर टाले, यह आपके जीवन में समस्या खड़ी कर देंगे। फिर आपको शनि के और गुरु के फल नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि यहाँ शनि क्या है, सुस्त भी बना देता है, क्योंकि धीरा ग्रह है। 2.5 साल में एक राशि का चक्कर लगाता है, पूरे 30 वर्ष में पूरा भाव लेके एक कुंडली का चक्कर लगाता है। तो आपको कल पे नहीं डालना काम, जो काम करना है कोशिश करिए आज ही निपटाइए, पेंडेंसी कामों को हटाइए। बचे हुए 6 माह आपके जीवन में काम को गति देने के लिए बने हैं। देखिए, कोई भी जिंदगी है ईश्वर की दी हुई है, वो बनी बनाई किसी को नहीं मिलती। अडानी अंबानी को भी नहीं मिली है, उसको भी कितने साल लगे हैं जब जाके वो बहुत बड़े लेवल पे पहुंचे हैं। तो आपको ये सोचना है कि अध्यात्म, भाग्य जीवन में काम आता है, मगर ये जब काम आता है जब आप कर्म करते हैं। अगर आप कर्म नहीं करेंगे और भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे तो उसमें भाग्य साथ नहीं देता। पहले कुछ करिए, कुछ सीखिए, एजुकेशन लीजिए, सही डायरेक्शन में वर्क करिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, बुद्धि से काम करिए, सही डिसीजन लीजिए, तो आपके जीवन में तरक्की निश्चित है। राहु की बात करें तो 12वें घर में बैठा है और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि राहु पर है। अब राहु का क्या मतलब है 12वें घर में बैठने का? ये जोड़ता है आपको बाहर से, विदेशों से, या अपनी जन्मभूमि से जो दूर के वर्क हैं, जन्मभूमि से दूर की नौकरियां हैं, जन्मभूमि से दूर से थोड़े काम हैं, उनसे कनेक्शन है, उनसे नेटवर्क्स हैं, उनसे जोड़ता है। मगर आपको इनकम ऑफ सोर्स तो देगा, कामयाबी भी देगा, आपका नाम फेम भी करवा देगा, मगर खर्चे भी करवाता है। अब खर्चे शुभ कार्यों पे हों, जीवन में तरक्की को, कामयाबी को बढ़ाएं, तो ये खर्चे करिए। मगर बेफजूली का दिखावा, बेफजूली का छड़ावा और बेफजूली का जिंदगी में खर्चा करना, ये कर्जे को लेके आता है। तो कोई भी घर में सामान खरीदें, साज सज्जा का हो, गाड़ी है, स्कूटर है, बाइक है, मोबाइल है, कपड़े हैं या घर के बहुत सामान है, तो उन्हें खरीदिए। मगर बेफजूली का सामान आपके जीवन में कर्जे को लेके आएगा, इसको ध्यान रखना है। पैसा कमाइए तो कुछ सेव भी करिए, पैसा कमाइए तो कुछ सुरक्षित भी करिए, तो उससे आपके जीवन का ही फायदा है। बेफजूली का महंगा सामान खरीदना, गैजेट्स खरीदना, महंगे मोबाइल खरीदना, यह आपके जीवन में आफत को बढ़ाएगा। तो पैसा कमाना आज के जीवन में बहुत मुश्किल काम है, खर्च करना आसान है। तो वहाँ खर्च करिए जहाँ आपकी तरक्की जुड़ी हुई है, आध्यात्म से जुड़ा हुआ काम है, जीवन में
आपको अगर कोई एजुकेशन लेनी है, कोई घर में सामान लाना है, जरूरी काम कराने हैं, उस पर खर्च करिए तो मीन राशि वाले बहुत बड़ी तरक्की करेंगे। और जो पुराने कर्जे हैं उनको थोड़ा थोड़ा करके देते चले जाइए, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा और मार्केट वैल्यू बढ़ेगी। जो रिस्क वाले काम है वो इन 6 महीनों में नहीं करने। जुआ, सट्टा, लॉटरी, किसी भी तरीके से जो काम ऐसे हैं जो रिस्क है, जिसमें आपको पता नहीं है, ना आपकी रिसर्च है, ना आप उनके बारे में जानते, शॉर्टकट इनकम ये लगती तो बहुत अच्छी है मगर आपके मतलब की नहीं है। आपके मतलब का वो काम है जो आपने सीखा हुआ है, आपकी कुंडली, आपकी राशि एक्सेप्ट करती है, जो आपकी रिसर्च है, आपकी को अनुभव है, वो वाले काम करिए। रिस्क वाले कामों से दूर रहेंगे तो जीवन में तरक्की अवश्य मिलेगी। घर परिवार में सुख सुविधा आपके होगी, बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। जुलाई, अगस्त, सितंबर के माह बहुत ही सुंदर रहेंगे। अक्टूबर से दिसंबर का जो समय है वो नई कामयाबी, नई अचीवमेंट, नया अवार्ड लेने का है। आपका व्यापार ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, जो भी आप काम करते हैं उसमें तरक्की होगी। बच्चों, जो आपकी संतान है, आपके बच्चे हैं, उनसे बड़ी खुशखबरी मिलेगी, उनको बड़ी कामयाबी मिलेगी। और परिवार में बहुत बड़ा खुशहाली का समय रहेगा, खुशियाँ मिलेंगी, शादी विवाह के योग बनेंगे आपके या आपके परिवार के किसी सदस्य के। तो बहुत अच्छा समय है मीन राशि वालों, खुश रहिए, आबाद रहिए। और अपने जीवन में और अधिक जानना चाहते हैं, कोई भी परेशानी है, कोई भी समस्या है, अगर आप अपनी कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं और अधिक जानना चाहते हैं अपने जीवन में, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है चैनल के, उस पर ओनली व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा आप कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। अपॉइंटमेंट लीजिए, फीस पे करिए, अपना कुंडली विश्लेषण निसंकोच कराइए। हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय गुरुदेव, जय महादेव अवश्य लिखें।